नमस्कार साथियों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी खबर जो न सिर्फ 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए उम्मीद की किरण है, बल्कि सरकार के सिस्टम को झकझोर देने वाली आवाज भी है। एक ऐसी महिला सांसद, एक ऐसी नेता ने जब एक भावात्मक पत्र पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद श्रीमती सुप्रिया सुले जी की। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट कमेटी ऑफ ईपीएस 95 एसोसिएशन, इस संस्था ने सुप्रिया सुले जी से मुलाकात की और उन्हें एक ऐसा पत्र सौंपा जिसमें हर एक पेंशनर की पीड़ा, हर एक बूढ़े माता पिता की तकलीफ और जिंदगी की सच्चाई बयां की गई थी। उन्होंने जैसे ही पत्र पढ़ा वो भावनाओं में भर गई। उन्होंने न सिर्फ इस मुद्दे को गंभीरता से लिया, बल्कि श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी को एक जोरदार पत्र लिखा जिसमें ईपीएस पेंशनर्स की मांगों को स्पष्ट, स्ट्रिक्ट और दृढ़ता से रखा गया। उन्होंने साफ कहा, यह कोई आर्थिक मुद्दा नहीं, यह नैतिक जिम्मेदारी है। 78 लाख बुजुर्गों को 1000 रुपये पेंशन पर जीने को मजबूर करना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है। आइए जानते हैं इस पत्र की मुख्य मांगे क्या थी। इस पत्र में न्यूनतम पेंशन राशि 9000 रुपये की जाए, उस पर महंगाई भत्ता जोड़ा जाए, ईपीएस पेंशनर और उनके जीवन साथी को फ्री मेडिकल सुविधा दी जाए, आवश्यक वस्तुएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाए, संकल्प संख्या 609 के तहत किए गए पेंशन विरोधी बदलाव रद्द हो, उच्च पेंशन दावे को शीघ्र निपटाने के लिए पर्याप्त स्टाफ और सॉफ्टवेयर की व्यवस्था हो, ईपीएस फंड को शेयर बाजार में निवेश के जोखिम से बचाने के लिए सरकार 100% गारंटी दे, ठेकेदारों द्वारा पीएफ न जमा कराने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2022-23 में ईपीएस फंड में जो ब्याज आया है उसका केवल 28% ही पेंशन वितरण में लाया गया है। अगर पूरा पेंशन वितरण किया जाता तो हर पेंशनर को लगभग 5731 रुपये मिल सकते थे। फिर सवाल उठता है कि फंड की कमी नहीं है, फिर क्यों पेंशन कम है? तो इसका साफ मतलब है कि नीतियों और नियत दोनों में ही खोट है। सुप्रिया सुले जी ने अपने पत्र में भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकार को ईपीएस फंड में 8.33% का हिस्सा देना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस रिपोर्ट को सरकार ने ठंडे बस्ते में दबाकर रख दिया। साल 2024 में संकल्प संख्या 609 के जरिए पेंशन की गणना का फॉर्मूला बदल दिया गया। अब पिछले 60 महीनों के औसत वेतन से गणना होती है, जिससे हजारों पेंशनरों को 2000 रुपये का नुकसान होता है। सुप्रिया सुले जी ने वादा किया कि जैसे ही संसद सत्र शुरू होगा वो इस मुद्दे को फिर से बुलंद आवाज में उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने राष्ट्र निर्माण में अपना खून पसीना बहाया वो आज अंतिम समय में दूसरों पर निर्भर है। ये सिर्फ एक नेता की भावना नहीं, देश के अंतरात्मा की पुकार है। तो साथियों, अब आपकी बारी है इस आवाज को और बुलंद करना है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जिसको इसकी जरूरत है, और हर उस नेता तक पहुंच सके जिसे अब हर बात सुनना ही होगा। आपका सहयोग ही इस आंदोलन की असली ताकत है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ईपीएस 95 पेंशनरों की जो मांगे हैं वो सरकार द्वारा पूरी की जाएगी। अगर साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।